साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा कि मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। नवाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बताया गया है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। और सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमत के नामजद नुमाइंदों का तहरीक इंसाफ से राब्ता। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमाओं ने साबिक स्पीकर असद कैसर से राब्ता किया है। असद कैसर ने हुकूमती नुमाइंदों के राब्ते बारे पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर को आगाह कर दिया है। असद उमर ने कहा कि राब्ता अच्छी बात है, हुकूमती नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत इससे आगाह कर दें। ज़राए के मुताबिक PTI और हुकूमती नुमाइंदों की कब मुलाकात होगी ताहाल हतमी तय न हो सका। हुकूमती इत्तेहाद ने अभी तक PTI क़यादत से मुलाकात के लिए दिन और वक्त तय नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी छुट्टी के रोज भी भरपूर सियासी मसरूफियात। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर नून लीग क़यादत और कानूनी माहिरीन से अहम मुलाकातें हुई। सरदार अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, मुअव्विन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान और लीगी रहनुमा शिजा फातिमा से सियासी और आईनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की भी वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की लीगी क़यादत और कानूनी माहिरीन से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत एक ही दिन इंतखाबात करवाने के केस से मुतालिक तफसीली मुशावरत भी हुई है। अदालती फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। बिल मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म भी दे दिया है। सदर ने बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर अमल रोक दिया था। अदालती फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। ईवान सदर से मंजूरी न होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गैजेट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार अब आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। इसके तहत चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और अज खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को अज खुद नोटिस पर मिली सजा पर अपील का हक मिलेगा। नाअहल करार पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी अपने खिलाफ फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। माह सयाम चंद घंटों का मेहमान। मुल्क भर में आज 30वां रोज़ा रमज़ान के जुमातुल विदा में खुसूसी दुआएं की गई। मुल्क भर में ईद उल फितर कल होगी। गुज़श्ता रात चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया था कि मुल्क में कहीं भी चांद नज़र नहीं आया और चांद नज़र आने की शहादत भी कोई मौसूल नहीं हुई है, जिसके बाद ये ऐलान किया गया था कि ईद उल फितर बरोज़ हफ्ता 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। आज 30वां रोज़ा है और चंद ही घंटे रह गए हैं जब रमज़ान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ईद उल फितर कल होगी। रमज़ान के जुमातुल विदा पर खुसूसी दुआएं की गई हैं और इसी के साथ ही आज चांद रात पर खूब तैयारियां भी की जा रही हैं। और कराची के ब्यूटी पार्लर्स पर मेहंदी लगाने का खुसूसी एहतमाम किया गया है, जहां मेहंदी के नित नए डिज़ाइन बनवाने के लिए ख़वातीन का रश लगा है। मज़ीद क्या अहवाल है आयशा खान से जानते हैं। जी आयशा, बताइएगा, ख़वातीन मेहंदी लगवा रखी हैं और क्या कहमा कहमी है? जी देखिए, ईद छोटी हो या बड़ी हो, ख़वातीन की तैयारियां तो आखिरी वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती। शॉपिंग के बाद अब ख़वातीन ने बड़ी तादाद में पार्लर्स का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ मकामात पर जो पार्लर्स हैं उनके बाहर भी खुसूसी मेहंदी के लिए एहतमाम भी किया गया है। लेकिन मैं इस वक्त जो है मीना बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है। ख़वातीन जो है वो अपने मनपसंद के डिज़ाइन बनवा रही हैं। कोई अरबी टिक्की तो कोई राजस्थानी डिज़ाइन तो कोई इंडियन डिज़ाइन की मेहंदी
लगवा रहा है। खवातीन का कहना है कि हम यहाँ पर दूर से आए हैं और कुछ खवातीन तो अभी तक इंतज़ार में बैठी कि हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। और खवातीन का कहना है कि कोई भी ईद हो मेहंदी के बगैर और चूड़ियों के बगैर ईद मुकम्मल ही नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम दूर से सिर्फ मेहंदी लगवाने आए हैं। जी शुक्रिया आपका। ईद आते ही कराची में दुकानदारों की जानिब से मुर्गी, बकरे और बछड़े के गोश्त की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। लहसुन और अदरक के सरकारी निर्ख को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं सदर इम्प्रेस मार्केट में मौजूद हमारी नुमाइंदा दुआ अब्बास से। जी दुआ, अब बताएगा कि क्या रेट देख रही हैं आप वहाँ पर? जी, मैं इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और कराची की खवातीन ने ईद उल फितर के मौके पर चटपटे पकवान बनाने के लिए जो है वो बाज़ारों का रुख कर लिया है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पे घर पे मौजूद जितने भी बच्चे हैं और जितने भी अफराद हैं, उनकी जानिब से फरमाइशी लिस्ट जो है वो खवातीन के हाथ में थमा दी गई है कि ईद के मौके पर उन्हें दस्तरखान पे ये लवाजमात जो है वो सजे दिखते चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने खवातीन से बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी कोशिश है कि मुनासिब रेट्स में सब्जियाँ और गोश्त है वो खरीद ली जाए। जबकि हमने देखा कि बाजार में प्याज और लहसुन अदरक की जो कीमतें हैं वो सरकारी नर्ख से कुछ इजाफी कीमतों पे जो है फरोख्त की जा रही है। जबकि हमने देखा कि जो रोज़े का आखिरी रोज़ है यहाँ पर गोश्त की कीमतों में भी काफ़ी हद तक जो है इजाफा हुआ है। मुर्गी के जितने भी सरकारी नर्ख हैं वो 570 जो है वो हैं, जबकि यहाँ पे मुर्गी के जो है वो 680 से 750 रुपये लिए जा रहे हैं। बच्चे के हड्डी वाला गोश्त जो है उसके सरकारी नर्ख 750 रुपये हैं, जबकि उसके जो है इजाफी कीमतें ली जा रही हैं 900 रुपये। और जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि बकरे का गोश्त जो है उसके सरकारी नर्ख 1400 रुपये हैं, जबकि उसके लिए 2200 रुपये भी फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी जो है महंगाई से काफ़ी हद तक परेशान है, क्योंकि अब जो है ईद सर पर है और सबकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी कोशिश है कि मुनासिब कीमतों पे जो है वो ऐसी खरीदारी करें ताकि ईद उल फितर के मौके पर ये जो एक रिवायत है कि दस्तरखान सजता है और चटपटे लवाजमात वहाँ पे रखे जाते हैं, तो वो रिवायत जो है जारी रह सके। खवातीन इस मौके पर काफ़ी परेशान भी है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है इस बात का जायजा लेके खास तौर पे ईद के मौके पर जो आवाम है उनको रिलीफ फराहम किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया दुआ अब्बास। ईद की आमद, मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। शॉपिंग मॉल्स में शहरी मनपसंद अशिया की खरीदारी करने में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे कोयटा में अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जो है ईद की शॉपिंग का सिलसिला अपने अरूज पर है। जिस तरह से ख़वातीन जो है मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है मेहंदियाँ लगवा रही हैं, ज्वेलरी वगैरह ख़रीद रही हैं, इसी तरह से नौजवान भी जो है मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स पर आकर जो है अपनी ईद की ख़रीदारी को मुकम्मल तौर पर अरूज पर रखे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद नईम से कहूँगा कैमरा पैन करके दिखाएं कि नौजवान जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है ना आज ईद का जो है हवाले से बताया जा रहा है कि जो ख़रीदारी का सिलसिला अरूज पर है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मनचले नौजवान टोलियों की शक्ल में जूते खरीद रहे हैं और दीगर अशिया की खरीदारी भी जो है अरूज पर है। इस हवाले से जब मेरी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज को कि आखिरी रोज़ा है, आखिरी रोज़े के दौरान वो लोग जो है मुकम्मल तौर पर भरपूर जो है अपनी शॉपिंग को करते हुए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए मुख्तलिफ अशिया की जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि आज के दिन को यादगार बनाते हुए अपनी हर किस्म की ईद की तैयारियों को मुकम्मल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम। ईद उल फितर में आज का दिन बाकी है। गुजरांवाला के शहरी सब्जी और फलों की खरीदारी में मसरूफ हैं हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल मॉडल बाजार पीपल्स कॉलोनी में मौजूद है। उनसे जानते हैं कि सब्जियों और फलों के रेट्स में कमी आई है या खरीदार आज भी परेशान है। जी बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, आज आखिरी रोज़ा है और कल ईद उल फितर होगी। गुजरांवाला के जो शहरी हैं वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त मॉडल बाजार पीपल्स कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर सब्ज़ी और फल खरीद रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है वो 200 के करीब जो है वो स्टॉल सजाए गए हैं, जहाँ पर सब्ज़ी और फल रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सुबह से ही यहाँ पर ख़रीदारी कर रही है। दुकानदारों के मुताबिक पहले और दूसरे अशरे में सब्ज़ी और फलों के जो रेट थे वो ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही तीसरा अशरा शुरू हुआ है तो फल और सब्जियों के रेट में वाज़ेह तौर पर वो कमी आ गई है। आज यहाँ पर बिकने वाली अशिया में से करेले का जो रेट है वो 55 रुपये किलो है, भिंडी 108, हरी मिर्च 100, कद्दू जो है वो 40 रुपये, जबकि गोभी 55 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ जो प्याज है उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 65 रुपये किलो है, और इसके साथ आलू 55 रुपये और अदरक जो है वो 655 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह फलों की जो कीमतें हैं वो भी उनमें भी वाज़ेह तौर पर कमी आई है। यहाँ पर जो सेब बिक रहा है वो 315 रुपये किलो, खरबूजा 120 और केला
केला जो है वो 330 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो खरीदो फरोख्त कर रही है, जबकि जो माडर बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी के जो यहाँ पर इंतज़ामिया उनका यही कहना है कि जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहा था फलों की और सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी हुई थी। आज चूँकि आखिरी रोज़ है, लेकिन आज भी जो है वो तसल्ली बख्श कीमतें और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर खरीदारी जो है वो कर रही है। शहरियों का यही कहना है कि पहले 2 से तो सब्जी और फलों की कीमतें समझ से बाहर थी, महंगाई ज़्यादा होने की वजह से वो खुद भी परेशान थे, लेकिन जैसे ईद करीब आई है सब्जी और फलों की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म निजाम वज़ीर पंजाब को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक ईद के मौके पर पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। लार्जर बेंच का फैसला मौजूदा अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का प्लान बनाया गया है। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। अगर जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। अगर जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। अहम खबर, ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा। बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर पंजाब को खत। जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वसूल हो गए हैं। वारंट इमरान खान के वकील ने वसूल किए थे। थाना मारगला इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में वारंट जारी हुए थे। वारंट इमरान खान के वकील ने वसूल किए हैं। जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के काबिल जमानत गिरफ्तारी वसूल हुए हैं और वारंट इमरान खान के वकील ने वसूल किए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे का 1 मई से शालीमार एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। शालीमार एक्सप्रेस कराची और लाहौर से बैक वक्त सुबह 6 बजे चलेगी। कराची से चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस हैदराबाद, नवाबशाह, रूड़ी, रहीम यार खान, खानपुर, भावलपुर, मुल्तान, साहिबाल, राजस्थान होकर लाहौर पहुंचेगी। ट्रेन में पार्लर कार, एसी बिजनेस, एसी स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लास की सहूलत मौजूद होगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे का 1 मई से शालीमार एक्सप्रेस बहाल करने का फैसला। शालीमार एक्सप्रेस कराची और लाहौर से बैक वक्त सुबह 6 बजे चलेगी। कराची से चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस हैदराबाद, नवाबशाह, रूड़ी, रहीम यार खान, खानपुर, भावलपुर समेत दीगर शहरों से चलेगी। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ओहदा महीनों से खाली है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ना होने से मुलाजमीन की प्रमोशन मुतासर होने लगी। इदारे का चेयरमैन ना होने से सरकारी मुलाजमीन की सर्विस और बाद रिटायरमेंट मर्रात भी शुरू हो रही हैं। रिटायरमेंट के करीब एहलकार मरकजी सिलेक्शन बोर्ड मीटिंग्स में ताखीर की वजह से तशवीश में मुब्तला हो गए। चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ओहदा महीनों से खाली। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ना होने से मुलाजमीन की प्रमोशन मुतासर होने लगी। इदारे का चेयरमैन ना होने से सरकारी मुलाजमीन की सर्विस और बाद रिटायरमेंट मराद भी मुतासर हो रही हैं। रिटायरमेंट के करीब एहलकार मरकजी सिलेक्शन बोर्ड मीटिंगों में ताखीर की वजह से तशवीश में मुब्तला हो गए। सरकारी मुलाजमीन की तरक्की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के दफ्तर से मुंसलिक है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया, बर वक्त प्रमोशन ना दी गई तो सर्विस के दौरान माली फवायद के साथ रिटायरमेंट के बाद के फवायद ज्यादा मुतासर होते हैं। ग्रेड 19 से 20 तक प्रमोशन में तकरीबन 1 लाख रुपए के मुख्तलिफ माहाना अलाउंसेस शामिल होते हैं। किसी एहलकार की तरक्की सिर्फ 6 माह के लिए ताखीर का शिकार हो जाए तो वो इस रकम से महरूम हो जाता है। अदालतों की तरफ से बार बार हिदायत के बावजूद अहम ओहदे महीनों से खाली हैं। इसकी एक वजह वज़रा की तरफ से अहम ओहदों पर डेपुटेशन पर लाए गए लोगों का कब्जा भी है। चेयरमैन FPSC का ओहदा 15 दिसंबर 2022 से खाली है और इस बात का कोई यकीन नहीं कि FPSC का नया चेयरमैन कब आएगा। वेलकम बैक। पेशावर में ईद खरीदारी के लिए शहरियों ने चित्राली बाजार का रुख कर दिया, जहां रिवायती वेस्ट कोट अब नए डिजाइन के साथ फरोख्त हो रहे हैं। मजीद शाहसेब खान से। शहर पेशावर में यूं तो मुख्तलिफ वास्कट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेशावर के कदीम चित्राली बाजार में वास्कट को नए डिज़ाइन और फैशन के साथ मुतारिफ कराया जा रहा है। रिवायती वास्कट के लवाजमात में पॉकेट स्क्वायर, फूल वाला चैन और मारखोर का लोगो शामिल हैं। हम भी आए अपने लिए ईद के लिए वास्कट ले लिए और यहाँ पर अच्छी वैरायटी मिलती है। शलवार कमीज़ के साथ वास्कट का तो अपना ही मज़ा है। रंगीन में बच्चों के साथ तो कलर अच्छी लग रही है, लेकिन बड़ों के साथ जो है या बुज़ुर्गों के साथ वो जो है ना वो सादा अच्छी लग रही है।
ईद के करीब आते ही शहरी यहाँ शलवार कमीज के साथ वास्कट की खरीदारी के लिए आते हैं। डिजाइन पसंद करने के लिए खरीदारों का तांता बंदा रहता है। बाजार में बच्चों के लिए चमकदार, नौजवानों के लिए पाकिस्तानी कपड़े और चाइना के कपड़े की वास्कट दस्तयाब है। ये तो पश्तून कल्चर की एक रिवायत है। शलवार कमीज के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हालिया महंगाई की लहर ने वास्कट की कीमत में भी 300 से 500 रुपए तक इजाफा कर दिया है। रिवायती वास्कट अब 1500 तक फरोख्त हो रही है। रिवायती वास्कट पेशावर समेत पाकिस्तान भर में इस्तेमाल की जा रही है। इसे पैंट शर्ट के साथ भी पहना जा सकता है। शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पेशावरी चप्पल की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई है। कराची के बाजारों में इस साल जरदारी चप्पल का डंका बज रहा है। तफसीलात बताएंगे काशिफ हुसैन। ईद उल फितर पर नई शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल मिल जाए तो सच धज बढ़ जाती है। कराची के ज्यादातर शहरी पेशावरी चप्पलों को तरजीह देने लगे। गुज़श्ता साल पेशावरी चप्पल के ज़ल्मी और कप्तान डिजाइन ज्यादा मकबूल रहे। ये जरदारी चप्पल है, इसकी खासियत ये कि पायदार बहुत है। जरदारी चप्पल हो गई, ज़ल्मी हो गई, कप्तान चप्पल हो गई, इसकी एड़ी में फोम लगा देते हैं ना हम लोग। हाँ, ये ज़रा सॉफ्ट होती है। 2 साल में 3 साल में एक दफ़ा ले लेते हैं। सही है, क्वालिटी अच्छी है, बेहतर है। सियासी शख्सियात के नामों से मंसूब चप्पलों के दीदा ज़ेब डिजाइन लोगों में खासी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। उधर गुजरात के नौजवानों ने सड़कों पर मेहनत करने वाले बच्चों को मनपसंद कपड़े, जूते दिलवाने कर छोटी ईद पर बड़ी खुशियां देती हैं। तफसीलात बताएंगे अब्दुल सलाम मिर्जा। यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील नौजवानों ने चौकों, चौराहों और गली मोहल्लों से कचरा उठाने वाले, सिग्नल पर गाड़ियों के शीशे साफ करने वाले गरीब बच्चों को मुख्तलिफ ब्रांड्स के मनपसंद कपड़ों, जूतों की खरीदारी करवा कर इंसानियत की खिदमत की मिसाल कायम कर डाली। इस डिब्बे में जो भी चीज़ें सर हमें अपने साथ लेकर गए हैं, हमने अपनी पसंद की चीज़ ली है। मैंने सर को बोल के अपने लिए पेंट शर्ट ली है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं ये ईद के दिन पहनूंगा। इसमें हमारे ईद के कपड़े हैं, चूड़ियाँ। इन नौजवानों ने मुआशरे को मीठी ईद पर अपने अंदाज में ये खूबसूरत पैगाम दे डाला है कि खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं। महंगाई के इस दौर में एक वो तबका भी है जिनके घर वाले शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये एक खुशियों भरा डब्बा है जिसका नाम हमने बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस रखा है और ये हर उस बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। 125 से ज़ायद नन्हे बच्चों को ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए ख़ुसूसी तकरीब का भी एहतमाम किया गया। DPO गुजरात समेत समाजी शख्सियात ने बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस तकसीम करके इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। महंगाई के इस दौर में ऐसे बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करने वाले उनके चेहरों पर मुस्कान भी ला रहे हैं और अपनी दुनिया व आखिरत भी संवार रहे हैं। अब्दुल सत्तार मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरात। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे PTI सिंध के सदर अली जैदी की जमानत किस तरह हुई। हकायक एक्सप्रेस न्यूज़ सामने ले आया। 10 साल कबल 1 करोड़ 25 लाख रुपए अली जैदी ने फजल इलाही को दिए थे। फजल इलाही ने मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर अली जैदी को गिरफ्तार किया गया था। दस्तावेज़ात के मुताबिक फजल इलाही और अली जैदी के दरमियान आउट ऑफ कोर्ट मामलात तय हो गए। नईम खान ज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, एक तो मुद्दई थे फजल इलाही, जो इब्राहिम थाने की हदूद के अंदर जो है वो FIR लॉन्च की गई थी और तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद की जो अदायगी थी वो करनी थी अली जैदी साहब को। तकरीबन मजबूरी तौर के ऊपर 20 करोड़ का मामला था, लेकिन अब जो है वो उस पर जो है वो मुद्दई जो है फजल इलाही की जानिब से जो है आउट ऑफ जो है वो कोर्ट जो है वो सेटलमेंट की गई है और जिसमें ये कहा गया है कि हम दोस्ताना माहौल के अंदर जो है तहरीरी तौर के ऊपर अदालत के अंदर कहा कि इनकी अली जैदी साहब की जो है वो जमानत ले ली जाए और उसमें जो है मुझे कोई एतराज़ नहीं, हमारे आउट ऑफ कोर्ट जो है वो तमाम मामला तय पा गए हैं। तो जब जरा ये बताते हैं कि जो पहले के जो मामला थे उनके उसी सिलसिले के अंदर जो है वो अब जो है आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट हुई है और इसके दस्तावेज भी जो है वो मंजर आम पर आ गए, जिस पर जो है वो अली जैदी साहब की जो है जमानत की गई है। इसकी मुद्दई ने जो है वो सरेंडर किया था और नो ऑब्जेक्शन जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो अदालत के अंदर जमा कराया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अली जैदी साहब की जमानत हुई है। जी नईम खान साहब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लंकन कॉर्नर कराची और लंकन कॉर्नर पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर के इश्तराक से तलबा तालिबात को क्रिकेट की तरबियत देने के लिए मुनक्दा कैंप का इख्तिताम हो गया।
2 हफ्ते जारी रहने वाले तरबियती कैंप का इख्तिताम काउंसुलेट में फाइनल मैच से हुआ। इस कैंप में गली कूचों में क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों को प्रोफेशनल खेलों के कवायद और ज़वाबित से मुतालिक तरबियत दी गई। नौजवान खवातीन को मर्द खिलाड़ियों के साथ खेलों में हिस्सा लेकर रमज़ान क्रिकेट की रिवायत से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मुनफरिद मौका भी फराहम किया गया। अमरीका के कायम मुकाम नायब काउंसिल जनरल और काउंसिल जनरल ने साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त और पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम के रुकन एमन अनवर के साथ मैच देखा। इस मौके पर कायम मुकाम काउंसिल जनरल ने कहा कि मैं आज इन मुकाबलों से लुत्फ़ अंदोज़ हुई हूँ। उधर ट्विटर ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हजारों ट्विटर अकाउंट्स के ब्लू टिक उड़ा दिए हैं। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने 20 अप्रैल को ब्लू टिक खत्म करने की हतमी तारीख दी थी और कहा था ब्लू टिक की माहाना फीस ना देने वाले सार्फिन के अकाउंट्स रवा माह 20 तारीख को खत्म कर दिए जाएंगे। एलन मस्क ने ट्विटर का मालिक बनने के बाद ऐलान किया था कि अब ट्विटर के रजिस्टर्ड अकाउंट्स की फीस वसूल की जाएगी, जो माहाना $8 पाकिस्तान होगी, जो पाकिस्तानी 2300 रुपए से जायद बनती है। ईद करीब आते ही खवातीन के साथ साथ मर्द भी पॉलर का रुख कर रहे हैं। पॉलर्स में खवातीन और मर्द खूबसूरत नजर आने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं, अहवाल बताएंगे मुल्तान से हामिद चौधरी। ईद आते ही ब्यूटी पार्लर्स में रश बढ़ गया। खूबसूरत दिखने के लिए मर्द और खवातीन ने पार्लर्स का रुख कर लिया। खवातीन सजने संवरने के लिए जतन कर रही हैं, तो मर्द भी उनसे किसी सूरत पीछे नहीं हैं। फाइनल तैयारी के बाद यही रह गई थी, फेशियल वगैरह जो करा रहे हैं। मैं यहाँ पे फेशियल करवाने आई हूँ और काफ़ी देर हो गई है, मैं वेट कर रही हूँ। सैलून्स पे बहुत ज़्यादा रश है। ब्यूटी पार्लर वालों के मुताबिक कस्टमर्स को खूबसूरत नजर आने के लिए बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। ईद के हवाले से यही है कि खवातीन, सारे बच्चे, लेडीज़ सारी चाहती हैं कि हम लोग खूबसूरत से खूबसूरत तर लगें, और ये है कि सबका यही होता है कि पार्लर जाके हम अपनी जो है ना ट्रीटमेंट करवाएं। ईद पर दिलकश और मुनफरिद नजर आना सबकी ख्वाहिश होती है। यही वजह है कि खवातीन के साथ साथ मर्द भी अपने बनाव सिंगार में मसरूफ हैं। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। उधर कोयटा के शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरियों ने बलोची सकाफती चप्पलें खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर दिया है। तफसील मोहम्मद अकरम से। ईद की आमद के मौका पर कोयटा में बलोची चप्पलों की मांग में इजाफा। बलूचिस्तान में ये सकाफती चप्पलें ईद की तैयारी का अहम हिस्सा समझी जाती हैं। इन चप्पलों की मुख्तलिफ अक़साम जैसे मर्री चप्पल, भुगटी चप्पल, शिकारी चप्पल और गजगी चप्पल शहरियों में बहुत मकबूल हैं। बलोची चप्पल जो है ना, वो बलूचिस्तान का रिवायत है, बलूचिस्तान का पहचान है। खाफत है ये बलोची चप्पल पहनना, लेडीज भी यहाँ पे। मर्दों के साथ साथ खवातीन के लिए भी खूबसूरत और मुख्तलिफ डिजाइनों की बलोची चप्पलें तैयार की जाती हैं। रवा साल बलोची चप्पल की कीमत भी बढ़ती हुई महंगाई के बायस दुगनी हो गई है। कीमत मुख्तलिफ है, सामान आपको खुद पता है एक से कितना महंगा हो चुका है। कोयटा की मुख्तलिफ दुकानों में छोटे बड़े हर उम्र के शहरी मनपसंद चप्पलें खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि दुकानदार परेशान हैं कि वो किस तरह से ऑर्डर पूरे करेंगे। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हम फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।